जी, यानी 3 ग्रह हैं जिनके चलते बच्चा थक जाता है। पहली चीज तो ये पेरेंट्स ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा थकान की शिकायत कर रहा है तो वो सिर्फ बहाना कर रहा है, हो सकता है वाकई उसको प्रॉब्लम हो, और अगर प्रॉब्लम है वाकई तो किया क्या जाए, जानते हैं एस्ट्रॉल। मेरे पास कुछ छोटे छोटे उपाय हैं और मेडिसिन नहीं। थकान मिटाने के लिए सामान्यतः मेडिसिन ले ली जाती हैं, प्लीज मत लीजिए। कुछ एक आयुर्वेदिक नेचुरल मेडिसिन से चाहे वो भी बहुत लेटर स्टेज में, क्योंकि थकान शुरुआती दौर में कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक अवस्था होती है। इस अवस्था से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। देखिए, मुख्य ग्रह और मंगल और शुक्र, ये तीनों हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को और आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं, और ऑक्सीजन कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, थकान जल्दी महसूस होगी। तो बेसिक पढ़ना यह है, थकान एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत लेटेस्ट स्टेज में बीमारी बनती है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा, युवा भी देखे हैं, वो तुरंत मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे वो एनर्जेटिक रहें, ये रहें, वो रहें। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आज के आराम का वक्त वास्तव में बहुत कम हो चुका है, लेकिन उसको छोटे छोटे से यौगिक क्रियाएं हैं, उनसे आप इसे खत्म करने का प्रयास कीजिए। जिनका मुख्य ग्रह मंगल और शुक्र, ये तीनों कमजोर हैं। सबसे पहले थकते ही गहरी सांस। बच्चे को केवल सांस रोकना नहीं सिखाना चाहिए, बाकी उसको पूरक और रेचक सिखा सकते हैं। गहरी सांस भी धीरे से मुंह से छोड़ दिया, 3-4 बार करिए, इमीडिएटली आपको चैतन्यता के अंदर महसूस होगी। गहरी सांस बिल्कुल ऐसा लगनी चाहिए डायफ्राम्स बिल्कुल टाइट हो जाए हमारे, इतनी गहरी सांस लेनी चाहिए और तुरंत निकालना चाहिए। बच्चे को सांस रोकना नहीं सिखाइए जब तक कि वो 8-9 वर्ष की अवस्था पार नहीं कर लेता। अरे एक बड़ा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, उसमें बहुत बढ़िया उपाय था कि जो बच्चे बहुत जल्दी थकते हैं उनके समांतर, चूंकि शुक्र और मंगल कमजोर होगा तो नेचुरली उनकी जो कमर है वो बेंड हो जाएगी। शुक्र मंगल मुख्य ग्रह जिसका भी बच्चे का कमजोर होता है, कंधे ऊंचे हो जाते हैं, कमर में बैंड होता है, उसमें थोड़ा सा झुकाव होता है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी जल्दी थकते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं उनके लिए, एक पम्प करके उन्होंने एक्सरसाइज बताई है। पंप है, यानी जैसे टायर फ्लैट हो जाता है ना, इंसुलेट हो गिर जाता है, फिर उसके बाद उसको पंप किया जाता है तो वो धीरे धीरे उठता चला जाता है, ऐसे ऐसे वो सीधा खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं बच्चों को इस योग को सीख लेना चाहिए, और जैसी थक जाए ऐसे करते चले जाए और नेचुरली उनके अंदर सांस भरेंगे। और आप 5-6 बार करके देखिए, बहुत अचूक है और एकदम आपको लगेगा कि हाँ, बड़े भी कर सकते हैं। मैंने भी करके देखा और वास्तव में बड़ा मजा आता है। पम पम ऐसे करते चले जाइए, हवा सांस अंदर खींचते जाइए और एकदम आपको एनर्जी महसूस हो। तीसरी चीज, किसी भी काम को करते वक्त यदि आप थक रहे हो, बच्चों से खासतौर से निवेदन है, तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए उस काम को, एकदम रुक जाइए, 1 या 2 मिनट के लिए डिसकंटिन्यू कीजिए और उसका आंख बंद करके गहरी सांस भरिए, छोड़िए। आप एकदम मानसिक रूप से चैतन्य हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच गई बॉडी में। और कुछ कैल्शियम आप चाहें तो ले सकते हैं, ज्यादा दूध आप ले सकते हैं, या जो ग्रीन लीव्स होती है उसकी जरा सी चाय वो भी आप ले सकते हैं। एकदम चैतन्यता आप महसूस करेंगे और फिर आप काम शुरू कर दीजिए। कभी कभी इंटरेस्ट काम में कम होता है तो थकते ज्यादा है देखते हैं, लेकिन इस तरीके से काम में ब्रेक करके आप पुनः जब शुरू करेंगे, 1 मिनट के लिए आंख बंद करिए, गहरी सांस लेके आपकी थकान धीरे धीरे दूर होने लगेगी। गिलोय, यदि बच्चा आप देख रहे हैं किसी सांस की क्रिया के अभी से नहीं ठीक हो रहा है और लगातार उसकी कमर में बैंड आ रहा है, कंधों में बैंड आ रहा है, गर्दन थोड़ी सी आगे निकल जाती है, तो गिलोय दीजिए। गिलोय दिन में 2 बार दिया जा सकता है, अपने आप चैतन्यता आएगी। बुजुर्ग बड़े लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बजाय इधर उधर की एनर्जाइजर लाने। बहुत बिना चिकित्सक के पूछे तो कतई नहीं लेने चाहिए, जहाँ तक सिद्ध हो सकते हैं। तो गिलोय का प्रयोग करें। उसके साथ साथ ग्वार पाठा का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो शरीर में ताकत आनी शुरू होती है। और एलोवेरा, ये चीजें शरीर में चैतन्यता बढ़ाती है, ऑक्सीजन और कैल्शियम की कमी को दूर करती है। कभी वातावरण में जाने का प्रयास कीजिए, खुली हवा, जैसे हम बहुत ठंडे हैं तो खुली हवा में आप जाके खड़े हो जाइए 2 मिनट के बाद, और उस वक्त प्रेशर के साथ मत जाइए, सारा प्रेशर भूल के खुली हवा में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए।
तो स्कूल तक के जो रूम्स होते हैं ना, वो भी बंद एकदम, वेंटिलेशन उसमें भी खत्म कर दिया, कैसे पढ़ेगा बच्चा? तो स्कूल्स में भी होना चाहिए, कम से कम एक क्लास पेड़ के नीचे जरूर होनी चाहिए, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे, जो हमें ऑक्सीजन देता है। अस्थमा के पेशेंट पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ठीक हो सकते हैं। तो वहां पर खुली हवा में हाथ ऊपर करके गहरी सांस ऐसे आप लीजिए और देखिए आपकी थकान मिटेगी। आप बड़े भी हैं तब भी 2 मिनट में आपकी थकान गायब होगी। उसके बाद फिर आप महसूस याद करना शुरू करेंगे, एकदम से इंटरेस्ट आने लगेगा और बड़े फ्रेश, जैसे कि बस अभी बैठा हूं मैं पढ़ने के लिए, ऐसा फ्रेशनेस आपको महसूस होगी। एक और बहुत खास चीज है योग निद्रा। योग निद्रा में जरूर जाना चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग होनी चाहिए और हर स्कूल में कम से कम एक योग ट्रेनर जरूर होने चाहिए। योग निद्रा बच्चों को जरूर सिखाएं। योग निद्रा एक ऐसी चीज है, आप 15-16 घंटे काम किए हुए हो, बहुत प्रेशर में हो, और आप बस 2-4 मिनट की 10 मिनट की योग निद्रा ले लीजिए, फिर आप 5 घंटे कम से कम काम करने के लायक हो जाते हैं। ये बड़ों का बता रहा हूँ, बच्चे तो जल्दी एनर्जाइज हो जाते हैं। तो योग निद्रा जरूर बच्चों को सिखानी चाहिए, और खासतौर से जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे बहुत हेक्टिक शेड्यूल लेते हैं स्टडीज में, उन्हें भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज लास्ट चलिए बताइए। जब थके शरीर को गुब्बारा बनाए। क्या अजीब सी चीज है, लेकिन ये योगिक क्रिया है। खूब ऐसी सांस अंदर भर ले कि पेट सब फूल जाए, ऐसे करके बैठ जाए, एकदम सांस रोक के गुब्बारा बना के बैठ जाइए और देखिए कि 2 मिनट के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम ठीक होने लगेगा, आपके पोट से थोड़ा सा पसीना आना शुरू होगा और फिर ताकत आएगी। और जिन लोगों को पिंडलियों में बहुत डर रहता है ना, वो ऐसे गोल मटोल हो जाए, ऐसे करके करना शुरू कर दे और देखिए उनकी पिंडलियों का दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएगा। गुब्बुन आ जाए आसपास, मतलब पिन लगाने का मैं तो दोबारा खोल रहा था। फिलहाल पवन जी की बातें सुनकर मैं तो एनर्जाइज हो गई हूँ। सोच रही हूँ कि जब ये सारी योग क्रिया करूंगी तो कितनी एनर्जी आ जाएगी। इसलिए मेरी तो हो गई थकान दूर, उम्मीद करती हूँ आपकी भी जरूर हो जाएगी। बच्चों फिलहाल क्या करें, ब्रेक ले लेते हैं, सांस लेके आती हूँ। आपका हिम्मत जाएगा किसी ब्रेक के उस पास, सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक